तुम्हें क्या लगता है कि जहर सिर्फ तुम्हारे पास हो सकता है? वैसे ये आपकी आखिरी चाय थी। अलविदा दीदी। उतने में जया का सपना टूट जाता है और वो जाग जाती है। नींद खुलने के बाद भी जया वो सपना भूल नहीं पा रही थी कि उतने में वहाँ रेखा आती है। दीदी, आपके लिए चाय। रेखा के हाथ में चाय देखकर जया बहुत डर जाती है। अरे, मुझे चाय नहीं चाहिए। मैंने चाय पीना छोड़ दिया। आपने चाय पीना छोड़ दिया? लेकिन दीदी, कल तो आप चाय पी रही थी ना, और अचानक से चाय छोड़ दी। दीदी, आप मुझसे अभी तक नाराज़ हो ना? नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बस चाय नहीं पीना मुझे। मुझे चाय पीने का मन नहीं कर रहा। तुम एक काम करो, तुम चाय यहीं पर रख दो, मैं थोड़ी देर बाद पी लूँगी। ठीक है दीदी। फिर रेखा चाय वहीं पर रख के चली जाती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। अरे, ये सनी क्यों कॉल कर रहा है? जाने दो, बाद में कॉल बैक करती हूँ उसे। फिर अगले दिन डोरबेल बजती है और रेखा दरवाज़ा खोलती है। अरे, आप कौन है? जी, मैं सनी मित्तल, जया का कलीग हूँ। उसी के साथ ऑफिस में काम करता हूँ। जया घर पर है क्या? मुझे उससे मिलना है। हाँ दीदी, अंदर ही है। 1 मिनट। दीदी, आपसे कोई मिलने आया है। रेखा की आवाज़ सुनकर जया बाहर आती है। अरे सनी, तुम यहाँ पर? आओ ना, अंदर आओ। फिर वो दोनों जया के कमरे में चले जाते हैं और रेखा अमित को फ़ोन लगाती है। हाँ रेखा, बोलो। अमित, कोई सनी मित्तल नाम का आदमी आया है दीदी से मिलने। तुम उसे जानते हो क्या? हाँ, उसका कलीग है। अच्छा दोस्त है उसका। 1-2 बार मिला भी हूँ उससे मैं। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो बस दोनों बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे हैं। क्या, बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि उन दोनों के बीच में कुछ। आई डोंट नो, बट तुम उन दोनों पे नज़र रखो। कहीं कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे? दोनों फ़ोन पे भी बात कर सकते थे ना। स्पेशली घर आकर बात करने की क्या ज़रूरत थी? ये पक्का कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे भी जया ने पहले भी मुझे मारने की कोशिश की है, जो कामयाब नहीं हो पाई। तुम उन दोनों पे नज़र रखो। ठीक है, मैं समझ गई। जया, ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हारा ऑफिस का काम भी रुका हुआ है। आई नो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन तुम बॉस को तो जानती हो ना, वो सारा बिल मुझ पर फाड़ता है। मंथ एंड भी आ रहा है। मैं तुम्हारी बीमारी का बहाना ज़्यादा दिन नहीं चला सकता। मैं भी क्या करूँ सनी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कोई शौक नहीं है इन 4 दीवारों के अंदर बैठने का, लेकिन जब घर से बाहर निकलती हूँ तब हज़ारों ख्याल आते हैं दिमाग में कि लोगों को क्या जवाब दूंगी। मेरी मैरिड लाइफ के बारे में तो अब सब जानते ही हैं। अमित और रेखा के बारे में तो अब हर कोई जानता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब कैसे मैनेज करूँगी। हाँ जया, मुझे भी अब तक ये भरोसा नहीं हो रहा कि ये सब सच है। अभी तुम्हारे बर्थडे पर ही अमित तुम्हें ऑफिस छोड़ने आया था। तुम दोनों साथ में कितने खुश थे। अभी 2 महीने पहले की ही बात है, और अब देखो तुम्हारी ही बहन सौतन बन के तुम्हारे सर पर नाच रही है और तुम कुछ कर भी नहीं रही। कमाल है यार। किसी की नीयत खराब होने में कितना टाइम लगता है सनी, लेकिन मुझे चिंता मेरी छोटी बहन की है। उसे लगता है कि अमित उससे बहुत प्यार करता है और वो पागलों की तरह उससे प्यार करने लगी है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि अमित एक नंबर का लड़कीबाज है। अपनी हवस मिटाने के लिए वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, भले ही वो खुद की साली क्यों ना हो। चिंता मत करो जया, एक ना एक दिन अमित की सच्चाई उसके सामने ज़रूर आएगी। तभी वहाँ पर रेखा आती है। सनी जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? चाय या कॉफ़ी? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऑफिस का काम था, इसलिए मैं जया से मिलने आ गया। चलो जया, मैं अब चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। फिर सनी वहाँ से चला जाता है। ऑफिस ख़त्म होते ही अमित भी घर पे आता है। रेखा, तुम्हें कुछ पता चला क्या? ये सनी घर पे क्यों आया था?
हाँ, मुझे लग रहा है कि वो ऑफिस के काम से ही आया था। वो बस थोड़ी देर ही बैठा था, फिर चला गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। फिर रेखा किचन में खाना बनाने आती है तो वहाँ पर जया पहले से ही खाना बना रही होती है। दी, अब आप खाना क्यों बना रही हो? मैं बना लूँगी खाना, आप छोड़िए इसे। नहीं, खाना आज मैं बनाऊंगी। दी, मैंने कहा ना आपसे, मैं खाना बनाऊंगी। अमित जी आए थे ना, तो मैं उनसे बात करने में बिज़ी हो गई। आप छोड़िए इसे, मैं फटाफट से खाना बना लूँगी। आप जाकर आराम कीजिए। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा ना कि खाना मैं बनाऊंगी, जाओ यहाँ से। दी, आप शायद भूल रही है, अमित अब मेरे भी पति हैं। मैंने कहा ना आपसे, छोड़िए इसे और जाइए यहाँ से। तुझे बोला ना मैंने एक बार कि खाना आज मैं बनाऊंगी। उन दोनों की आवाज़ सुनकर अमित वहाँ आता है। जया, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्या रेखा को मारना चाहती हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं इसे मारूंगी? और वैसे भी तुम दोनों ने मिलकर जो मेरे साथ धोखा किया है ना, उस हिसाब से तो तुम दोनों को ही मार देना चाहिए। भगवान के लिए चुप हो जाओ जया, और प्लीज़ शांत हो जाओ। हम दोनों तुम्हारे ताने सुन सुन के थक गए हैं। रेखा, तुम चलो यहाँ से, इसे इसका काम करने दो। तुम मेरे लिए खाना बाद में बनाना, चलो। इतना कहकर अमित रेखा का हाथ पकड़ के बाहर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह अमित ऑफिस जा रहा होता है कि उसे पीछे से रेखा आवाज़ देती है। अमित, रुको ना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पीछे से आवाज़ मत दिया करो। बोलो क्या है? ये लो तुम्हारा टिफ़िन, तुम भूल रहे थे। सॉरी यार, सच में भूल गया था मैं। आज शायद आने में लेट हो जाएगा, बॉस के साथ ऑफिस में मीटिंग है। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, बाय। फिर अमित घर से बाहर आता है, तभी उसे मैसेज आता है। मैसेज देखकर अमित बहुत ही खुश होता है। गुड मॉर्निंग, आप ब्लैक शर्ट में बहुत ही अच्छे लगते हो। थैंक यू सो मच। तभी रेखा कोई काम से बाहर आती है तो वह अमित को देख लेती है। अरे, तुम अभी तक यही हो? अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा क्या? अरे वो बॉस का मेल था, उन्हें ही रिप्लाई कर रहा था। बस अभी निकल ही रहा हो, बाय। अमित वहाँ से चला जाता है। फिर अपने घर से कुछ ही दूर पार्क में आकर वो फ़ोन पे बात करने लगता है। आपसे बात करते हुए मुझे बस 10-15 दिन ही हुए हैं, लेकिन अब मुझे आपकी आदत सी हो गई है। अच्छा जी। सच में काम में मन ही नहीं लगता मेरा। लगता है आपको प्यार हो गया है हमसे। आपने तो अभी तक हमें सामने से देखा भी नहीं है। आप ही देर कर रही हो मिलने के लिए। आप मुझे रात को 2 बजे भी बोलेगी तो मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने के लिए। नैना जी, अब तन्हा रहा नहीं जाता। दिन तो कैसे न कैसे कट ही जाते हैं, पर रात नहीं कटती। तब तो आप शादी कर लीजिए, तभी चैन मिलेगा आपको। जी वो तो करनी ही है, लेकिन आपके साथ। क्या? मेरे साथ? क्यों, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? आप पसंद तो है, लेकिन मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा नहीं है। देखिए नैना जी, मैं तो तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए, क्योंकि आपकी आवाज़ में ही इतना सुकून है, इतनी मिठास है कि मुझसे रहा ही नहीं जाता। देखिए नैना जी, मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है। मैंने आपके सामने मेरे सारे राज खोल के रख दिए हैं। अब आपकी बारी। सुनो ना, मुझे एक अभी अर्जेंट काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है नैना जी, बाय। अमित वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है और रात को ऑफिस से घर आता है। फिर वो रेखा के साथ मिलकर खाना खाने लगता है। अरे, तुम्हारी बहन कहाँ रहती है आजकल? दिखती ही नहीं। जेल की कैदी की तरह उन्होंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है। तभी अमित को बॉस का वीडियो कॉल आता है। ये तुम्हारा बॉस इतनी रात को वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? अरे वो एक्चुअली ऑफिस में कोई फाइल ढूंढ रहे होंगे, मिली नहीं होगी, तो शायद मुझे कॉल कर रहे होंगे। तो फ़ोन उठा लो ना,
देखो क्या चाहिए उन्हें, कोई इम्पोर्टेंट काम भी हो सकता है जो इतनी रात को फ़ोन कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं उन्हें खाना खाकर फ़ोन कर लूँगा। तुम ना अमित बहुत ही अजीब हो। अभी तो कह रहे थे कि कोई इम्पोर्टेंट काम होगा और उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे। अरे बाबा, ये टाइम सिर्फ हम दोनों का है, मैं उन्हें बाद में फ़ोन कर लूँगा। चलो, मेरा तो हो गया। अच्छा सुनो, खाना खाने के बाद याद से दूध पी लेना, भूल मत जाना। मैं दीदी को खाना देकर आती हूँ। ठीक है बाबा। फिर रेखा अपनी बहन जया के लिए खाना लेकर जाती है। रेखा के चले जाते ही अमित नैना को फ़ोन लगाता है। हेलो नैना जी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे पर मैंने क्या किया? मैंने जब तुम्हें वीडियो कॉल किया तब तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? अरे बाबा, मैं उस वक्त मीटिंग में था, जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ। ओह सॉरी, गलती हो गई। मैंने बेवजह तुम पर गुस्सा किया। वैसे आपने काफ़ी प्यारी गलती की है। मुझे तो आपके गुस्से पे भी प्यार आ रहा है। वापस वीडियो कॉल करो ना, मुझे तुम्हें देखना है। अभी हम बात तो कर रहे हैं ना, तो वीडियो कॉल करने की क्या ज़रूरत है? वैसे मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि आपके मिलने की ख्वाहिश पूरी कर दूँ। कहाँ? कब मिलना है? अरे अरे अरे, शांत हो जाओ। इतनी एक्साइटमेंट मिलने के लिए? शांत हो जाओ। कहाँ मिलना है ये मैं सब तुम्हें कल मैसेज पे बताती हूँ। ठीक है, मुझे आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। अब हमारी पहली मुलाकात है तो तुम रेड ड्रेस पहन कर आना। रेड ड्रेस में तुम एकदम कमाल की लगती हो। अच्छा जी, ठीक है, मैं रेड ड्रेस पहनकर आ जाऊंगी। लेकिन तुम भी ब्लैक शर्ट पहन के आना। तुम भी ब्लैक शर्ट में बड़े हैंडसम लगते हो। हाँ हाँ, पक्का, मैं ज़रूर ब्लैक शर्ट पहनूंगा। चलो, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। बाय। नैना से बात करने के बाद अमित के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ चुकी थी। अगले दिन सुबह अमित घर से निकलने ही वाला होता है कि उसे नैना का मैसेज आता है। होटल रागिनी पैलेस, रूम 202 एट 7 PM। ठीक है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। और भूलना मत, ब्लैक शर्ट पहनकर ही आना। हाँ बाबा, और तुम रेड ड्रेस पहन कर आना। ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, जल्दी मिलते हैं। अरे रेखा, सुनो तो। क्या हुआ अमित? प्लीज़ मेरा ये ब्लैक शर्ट इस्त्री करके दो ना। अरे लेकिन तुम तो पूरे तैयार हो चुके हो, तुम्हें अभी ये ब्लैक शर्ट क्यों पहननी है? अरे बाबा, अभी अभी मेरे बॉस का मैसेज आया था। आज ऑफिस में कोई पार्टी है तो सब लोग ब्लैक पहनकर आ रहे हैं, इसीलिए मुझे भी शर्ट बदलनी पड़ रही है। ठीक है बाबा, अभी इस्त्री कर देती हूँ। फिर रेखा अमित को ब्लैक शर्ट इस्त्री करके देती है और अमित तैयार होकर ऑफिस के लिए चला जाता है। अमित के ऑफिस चले जाते ही रेखा जया के कमरे में आती है। दीदी, आज आपने भी करवा चौथ का व्रत रखा है क्या? नहीं रेखा, मेरा पति उस काबिल ही नहीं है कि जिसके लिए मैं करवा चौथ का व्रत रखूं, पर तुमने ज़रूर रखा होगा, है ना? हाँ दीदी, आज मेरा पहला करवा चौथ है। और दी, आज हम दोनों बाहर खाना खाने वाले हैं, तो आज रात को आप खुद खाना बना के खा लेना। रेखा, जिस हैवान के लिए तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है, क्या वो तुम्हें सच में इतनी अहमियत देता है? दीदी, आप फिर से शुरू हो गए? हाँ, मैं फिर से शुरू हो गई। लेकिन ये आखिरी बार है, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि जाने से पहले तुम हस्बैंड एंड वाइफ को करवा चौथ का एक तोहफा ही देती जाओ। आखिर तुम दोनों का पहला करवा चौथ जो है, और बड़ी बहन होने के नाते ये तो मेरा फ़र्ज़ है। ऐसे खास मौके पर तुम्हें कोई खास तोहफा तो देना ही चाहिए ना? अरे वाह, क्या है दी? बताओ। बताना नहीं है, दिखाना है। इधर अमित ऑफिस छूटने के बाद होटल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ नैना, उसने अमित को बताया था, वो होटल में पहुंच जाती है। फिर वो अपना मेकअप ठीक करती है कि तभी वहाँ पर अमित आता है। होटल का पूरा कमरा सजा हुआ था। ऊपर से नैना का रूप देखकर अमित तो उसे देखते ही रह गया। अरे अमित, कहाँ खो गए? अब तुम्हें देखने के बाद खोऊं भी ना तो तुम्हारी खूबसूरती की तो तौहीन होगी।
और मैं ये नहीं चाहता। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम एकदम सही रखा है नैना। दिल तो कर रहा है कि तुम्हारी इन्हीं खूबसूरत आंखों में खो जाऊं। अब क्या मेरी तारीफ ही करते रहोगे? कब से खड़े हो? आओ बैठो। एक बात कहूँ नैना, तुम अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो इतने दिनों का इंतज़ार ही नहीं करता मैं। अमित, अगर मैं इंतज़ार नहीं करवाती तो इस मुलाकात का मज़ा कैसे आता? हमारी ये मुलाकात भी किसी खास वक्त का ही इंतज़ार कर रही थी। सच में नैना, इतना वक्त इंतज़ार करने के बाद तुमसे मिलने का मज़ा ही कुछ और है। अगर तुम मुझसे नहीं मिलती ना तो मैं तो मर ही जाता। अच्छा, तो आप मेरे प्यार में मरना चाहते हो? तुम भी ना अमित। अच्छा, ये बताओ क्या पियोगे? जो भी तुम अपने हाथों से पिलाओगी। सोच लो, कहीं जहर ना दे दो तुम्हें। अरे, तुम्हारे हाथ से मौत भी आ जाए तो भी कोई डर नहीं। फिलहाल तो मेरे हाथ से वाइन पी लो। फिर वो दोनों वाइन पीने लगते हैं। नैना जी, वैसे मानना पड़ेगा कि ये रूम की सजावट तो काफ़ी रोमांटिक की है आपने। अब आपसे पहली मुलाकात थी तो कुछ स्पेशल तो करना ही था। ऐसे ही उन दोनों में बातें चलती हैं। अब आगे क्या? अब जैसे रोमांटिक मूवी में करते हैं ना, मैं आपको वैसे ही बेड से बांध दूंगी। बहुत ही मज़ा आएगा। नशे की हालत में अमित भी नैना की बातों में हाँ बोल देता है। फिर नैना उसे बेड से बांध देती है। तुम मेरे प्यार में मरना चाहते हो ना अमित? हाँ नैना। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ तुझसे शादी करने आई हूँ? जो इंसान एक नहीं दो दो बीवियों से भी खुश नहीं रह पाया, ऐसे इंसान धरती पे बोझ होते हैं, बोझ। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है नैना। मेरी कोई 2 बीवियाँ नहीं है। मेरी अभी तक एक भी शादी नहीं हुई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई एम सिंगल। शट अप। मेरे सामने ये सब ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हारी नैना नहीं हूँ। मैं तो अपनी सनी की नैना हूँ और मैं यहाँ तुम्हारा पर्दाफाश करने आई हूँ। हेलो नैना, जया को हमारी मदद की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर रेखा और जया आती है। गुड लक अमित। थैंक्स नैना, और सनी को भी थैंक्स बोलना। इट्स आवर प्लेजर जया, एंड टेक केयर। बाय अमित। तो करवा चौथ मनाने की तैयारियां यहाँ हो रही है उस गैर औरत के साथ। हाँ रेखा, तुम गलत समझ रही हो। वो एक फ्रॉड लड़की थी। उसने बिजनेस मीटिंग के बहाने मुझे यहाँ बुलाया और ना जाने कैसे कैसे हरकतें करने लग गई मेरे साथ। रेखा, मेरा विश्वास करो और प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो। मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मेरे सीने में भी दर्द हो रहा है। प्लीज़ रेखा। तुम चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं ना, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देंगे जो ये लड़की नहीं कर पाई। क्यों रेखा? हाँ दीदी, और आज करवा चौथ का दिन भी है। आज तो इन्हें गिफ्ट देना ही पड़ेगा। रेखा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम भी इस जया की बातों में आ गई। रेखा, प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो। मेरा दम घुट रहा है। दम घुटता है तो घुटने दो। अब तुम्हारा ये सारा दम हम दोनों मिलके निकालेंगे। तुम्हें क्या लगा मेरी बहन जैसे तुम्हारे जाल में फंस गई वैसे नैना भी फंस जाएगी? हाँ रेखा, मेरा यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। मैं यहाँ बस बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। अच्छा, तो ऐसी होती है तुम्हारी बिजनेस मीटिंग? बंद कमरे में हाथ बांधकर, रोमांटिक लाइटिंग करके? बस बहुत हो गया आपका झूठ। दीदी, आप मारिए इसे। फिर जया उसे मारने लगती है। नहीं रेखा, अपनी बहन को रोको। ये हम दोनों के बीच में आग लगाना चाहती है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ट्रस्ट मी रेखा, प्लीज़। ट्रस्ट? और वो भी तुझ पे? मैं बताती हूँ तेरा सच। फिर जया उसे फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनाती है। देखिए नैना जी, मैं तो तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए, क्योंकि आपकी आवाज़ में इतना सुकून है, इतनी मिठास है
कि मुझे रहा ही नहीं जाता। देखिए नैना जी, मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा और कोई नहीं है। मैंने आपके सामने मेरे सारे राज खोल के रख दिए हैं। अब आपकी बारी। हमारी पहली मुलाकात है तो आज आप रेड ड्रेस पहन कर आना। रेड ड्रेस में आप बहुत कमाल की लगती है। रिकॉर्डिंग सुन के रेखा बहुत गुस्सा होती है। ये सब झूठ है रेखा। तुम्हें तो पता है ना कि इसने पहले भी मुझे मारने की कोशिश की है और उसमें कामयाब नहीं हो पाई, इसलिए अब ये नया ड्रामा कर रही है। जहर नहीं था उसमें। दीदी ने सब मुझे पहले ही बता दिया था। लेकिन दीदी, आपको मेरी अगर इतनी फिक्र थी तो आपने खीर में जहर क्यों मिलाया? उसमें जहर नहीं था रेखा, वो सिर्फ नींद की दवा थी और वो सिर्फ अमित के लिए थी। उस दिन वो नैना को मिलने के लिए बहुत फोर्स कर रहा था और नैना की तबीयत उस दिन बहुत ख़राब थी, तो उसको बस रोकने के लिए मैंने उसकी खीर में नींद की दवा मिला दी, जिसे तुम लोग जहर समझ बैठे। नहीं दीदी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि अमित ऐसा कुछ कर सकते हैं। मुझे पता था कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं होगा। मैं तुझे अमित की असलियत अभी लाइव दिखाती हूँ। आज शाम को वो रागिनी पैलेस में नैना से मिलने वाला है। ऑफिस के बाद वो सीधा वहीं पे जाने वाला है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि दीदी सच बोल रही थी। मेरी आंखें पहले ही खुल जानी चाहिए थी। दीदी ने मुझे आपकी सच्चाई बताने की कितनी बार कोशिश की, लेकिन मैंने ही उस पर विश्वास नहीं किया। तुम्हारे फ़ोन पे लड़की का नंबर जो बॉस के नाम से सेव है ना, वो लड़की कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। उस दिन मैंने ही तुम्हें वीडियो कॉल किया था। नैना का बस फ़ोटो असली था, बाकी सब मैं ही थी। मैं ही तुम्हें हर बार मैसेज किया करती थी और जो फ़ोन पे बातें करते थे ना, वो भी मैं ही थी। नैना जी, काम में मन ही नहीं लगता मेरा। लगता है शायद आपको हमसे प्यार हो गया है। आपने तो अभी तक हमें सामने से देखा भी नहीं है। आप ही देर कर रही हो मिलने के लिए। आप मुझे रात को 2 बजे भी बोलेगी तो मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने के लिए। नैना जी, अब तन्हा रहा नहीं जाता। दिन तो कैसे न कैसे कट जाते हैं, पर रातें नहीं कटती। तू जो रात रात भर चैटिंग करता था ना, वो भी मैं ही थी। तेरी असलियत सामने लाने के लिए मुझे ये सब प्लान करना पड़ा, और इस प्लान में मुझे मेरे फ्रेंड सनी और उसकी गर्लफ्रेंड नैना ने बहुत मदद की है। दीदी, आज इसकी वजह से हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैं तुम्हें समझाता हूँ रेखा, लेकिन प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है। अगर और थोड़ी देर भी मैं यहाँ रहा तो मैं यहीं पे मर जाऊँगा। प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो। दम घुट रहा है तो घुटने दो। तुम उसी लायक हो। यही तड़प तड़प के मर जाओ ताकि किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सको। फिर वो दोनों बहनें मिलकर अमित को बहुत पीटती हैं और वापस घर आ जाती हैं। कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाता है। वो दोनों बहनें अब साथ में खुश रहने लगी थी और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती हैं।